बीएपी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। पाँच मिनट से पहले मुझे रोकना मत। लगभग मैं 10 मिनट तो लूंगा। मैं 10 मिनट इसलिए लूंगा, मैं बता देना चाहता हूं 2017 के अंदर मात्र 25 लोगों का हमने सम्मेलन किया था। आपके यहाँ के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के लोग हैं एक बगीचे के अंदर, और आज मुझे खुशी है कि आप हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए हो। और इससे ज्यादा खुशी तब होगी जो लोग आपके बीच में नहीं आ रहे हैं, वो इतनी भीड़ देखकर पूछेंगे कि भाई तुम की कियो तो તમે કહો કે પેલાને કે અમે મીટિંગ में ગયા હતા તો કોણ કોણ આપ જતા તો કાંતિભાઈ રાજકુમાર जी चार एमएलए ने बीजा कई काम देता, तो वो आदमी कहेगा कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कोई मजदूर गांधीनगर में रहता है, कोई अहमदाबाद में रहता है, कोई कहाँ रहता है, उसके साथ में शोषण अत्याचार अन्याय होगा तो एक आवाज बुलंद होगी, और आवाज बुलंद होगी तो हम तक पहुंचेगी और हम आपके बीच में घंटों में खड़े हो जाएंगे। ये बात हम आपको कहने के लिए आए। दूसरी बात खुशी इस बात की है कि गुजरात के अंदर आपके गांधीनगर और ये आपका दोनों भाई बहन मान के चलो गांधीनगर और अहमदाबाद, उसके अंदर बहुत सारे सामाजिक संगठन थे मजदूरों के। वो मजदूरों के सामाजिक संगठन भी ये समझने लगे कि हमको एक होना पड़ेगा और मजदूरों की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी हमको खुशी हुई। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं कि भी माया बोली, बहन माया और वक्ता भी बोलेंगे, लेकिन मुझे साथ साथ में ये बात कहने की जरूरत है कि हम लोग राजकुमार भाई बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग संसद के अंदर एक आवाज उठाइए, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे बॉम्बे हो, कहीं भी बड़े बड़े इलाके हो जहां पर आदिवासी मजदूर रहते हैं, उनके बच्चों के लिए एक निहालने स्कूल की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए, ट्राइबल का पैसा लगना चाहिए और उनको वहां पर एडमिशन होना चाहिए। और ये भी एडमिशन होना चाहिए कि वहां पर भारत देश की मूल भाषा एनसीईआरटी के द्वारा जो लोग जिस भाषा में पढ़ते हैं। एक मिनट, जय भवानी ट्रैक्टर गेट के आगे खड़ा है, अगर म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहां से हटाए। जय भवानी ट्रैक्टर आगे खड़ा है, जिसका भाई आदिवासी जिस भाषा में पढ़ते हैं उस भाषा में वहां पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि आप लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान आकर आप किसी भी परीक्षा में भाग ले सकते हो। एनसीईआरटी का कोर्स सरकार को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे देश की किसी भी सरकार हो, यहाँ के आदिवासियों को पढ़ाना जरूरी है। आदिवासी नहीं रहते, साथ साथ में आपका एससी भी रहता है, ओबीसी भी रहता है, कुछ माइनॉरिटी और जनरल समाज भी इस इलाके में काम करने के लिए प्रवासी मजदूर के रूप में रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने एक बोर्ड लगाया है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रवासी मजदूर से मिलन कार्यक्रम ठीक है, हम प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन आप लोग जमीनों के मालिक हो और जमीन सिर्फ आदिवासियों के पास है। देश में जमीन का मालिक आदिवासी है। आप मजदूर के साथ साथ में देश के मालिक भी हो। कोई आदमी नहीं है यहाँ पे जिसके पास 5 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 15 बीघा जमीन हर किसी के पास में है। अगर इतनी जमीन यहाँ अहमदाबाद में होती तो निश्चित रूप से वो आदमी करोड़पति हो जाता। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ही मात्र हमारा स्टेच्यू था अहमदाबाद के अंदर, वो बगीचा था, लेकिन सरकार ने उसको शायद थोड़ा तोड़ दिया और कोई अता पता नहीं है। इस अहमदाबाद की नींव रखने वाला कोई आदमी नहीं था, आदिवासी भील राजा असफल था। आपने इसको समझा नहीं।
अहमदाबाद किसने नाम दिया और अहमदाबाद किसके नाम से है? हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि अहमदाबाद का नाम आदिवासी भील राजा आसावल के नाम से है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ के बहुत बड़े शिक्षाविदों ने भी आपका आसावल भील का जिक्र किया हुआ है। इसलिए आपको मान सम्मान के साथ में काम करना होगा और भील प्रदेश के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं खींच के एक बात अंत में कह के जाना चाहता हूँ कि यहाँ की महिला हैं, उनके साथ में शोषण अत्याचार होता रहता है, लेकिन कुछ महिलाएं वो सारा का सारा मामला दबा देते हैं, उनके परिवार वाले भी दबा देते हैं। उनके साथ में अनहोनी घटनाएं होती रहती है। बस वाले हो, चाहे आपके घर गांटी वाले हो, चाहे कड़िया मजदूर हो या कुछ भी हो, कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती है। तो उस घटनाओं को रोकने का भी जिम्मेदारी आपकी है। अगर किसी महिला के साथ में कोई छेड़ता है, शोषण अत्याचार अन्याय करता है, तो एक आवाज दीजिएगा आपके यहाँ के जो सभी कार्यकर्ताओं को, और वो कार्यकर्ता हमको आवाज देंगे और हम आपके बीच में खड़े होकर शासन प्रशासन से लड़ने का काम करेंगे, विद्युत लड़ेंगे और उसको हम न्याय दिलाएंगे। और मैं बार बार कहता आया और लास्ट कह के भी जा रहा हूँ यहाँ पर, 2017 के अंदर मैंने 25 लोगों को इकट्ठा करके यहाँ काम स्टार्ट किया था। तब हमारे राजकुमार जी सांसद बने, वो एमएलए भी नहीं थे, वो भी नहीं थे, चिट्ठी अभी दिखे के बात नहीं है, वो भी नहीं थे। तो मैं ये कहने के लिए आया, कहना चाहता हूँ कि 2017 में आप लोग 25 लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे थे। तो उस समय कुछ लोगों ने क्या सोचा था कि कांति भाई आदिवासी लौट के नहीं आएगा, ऐसा गलत। जब तक सारे प्रवासी मजदूर मालिकों को जोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। और एक बात और कहता आया हूं, मेरे एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग ऐसा समझते होंगे कि ये तो घायल हो गया। ये टाइगर घायल नहीं हुआ, अभी जिंदा है। और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, समझा और अपन लोग मिलेंगे, कार्यक्रम करेंगे। जो लोग नहीं आए हैं उनको बताइए, और आपके जितने भी हक अधिकार है मजदूर संबंधित वो भी अपन करेंगे। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और थोड़ा सा काम गलत हो रहा है उसको रोकने का प्रयास कीजिए। आप लोग बस में आए, किसी में भी आए, अगर कोई परेशानी होती है तो जिला मुख्यालय पे हम लोग रहते हैं डूंगरपुर के, तो हम लोगों को आप लोग सूचित कीजिए, निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि बस वाले अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा लेते हैं तो आपकी असरवा ट्रेन चली हुई है, उस ट्रेन से आप लोग सीधे डूंगरपुर उतरिए, मात्र शायद 60-70 रुपये किराया होगा, उस किराए से आप आराम से आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं एक ही बात बोलूंगा, आप बोलिए, मैं बोलूंगा भील राजा आसावल की, तो आप बोलेंगे जय। बोलो भील राजा आसावल